नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हो एक्सेल एंड बीआई विद जगदीश। प्रीवियस दो वीडियो थे जिसमें अपन ने सम विद क्राइटेरिया कंडीशन को कवर किया था। आज जो वीडियो है वो थोड़ा एक अलग टाइप का वीडियो में आपको लर्निंग मिलेगी। एक्सेल में एक ही फॉर्मूले से मंथ वाइज कैटेगरी वाइज टोटल निकालना है या एडवांस में समी के ट्रिक्स हैं जो कि मल्टीपल कंडीशन के साथ डेट्स को होगा। यानी कि मेरे को पता करनी कि मंथ मेरे रो डेटा सारे इस तरह से हैं सेल्स के, जिसमें डेट है सारा, इसमें सारी डेट डली हुई। अब मुझे ये पता करना है यहाँ पे मुझे कैटेगरी बाय कैटेगरी वाइज मुझे फरवरी मंथ में कितनी सेल थी, किसका क्या था। तो ये मेरे पास एक सेल्स के डेटा है। कॉलम बी में, ये कॉलम बी में डेट है, डी में मेरे पास प्रोडक्ट की कैटेगरी है, जी में अमाउंट है मेरे पास। तो ये स्क्रीन पे मैंने हाईलाइट कर रखा है, डेट है ये है। तो अपन इस फॉर्मूले से सबसे पहले, ये फॉर्मूला एडवांस लेवल में यूज किया जाता है। एडवांस लेवल में मीन्स अगर अपन आने वाले दिनों में एक्सेल के पिवट टेबल, एडवांस पिवट टेबल, डायनेमिक डैशबोर्ड्स भी बनाएंगे, उसमें भी ये फॉर्मूले काम आएंगे। पर अपन डेली रूटीन्स के जो ऑफिस में जो वर्क करते हैं उसमें ये बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं फॉर्मूलेज। तो ये वीडियो आई थिंक आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अभी जैसे ये मैंने कर रखा है, जैसे यहाँ पे मैंने जनवरी कर रखा है, फरवरी कर रखा है, तो वो टोटल वहां से ऑटोमेटिक पिक कर देंगे। तो चलो अपन एक स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्मूले को ब्रेकडाउन के साथ अपन प्रैक्टिस करते हैं। और ये आपके लिए, सबसे पहले मैं सारी चीजें रिमूव कर देता हूँ। मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी ले ली, क्लोथिंग क्लोथिंग फूड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स, जो मेरे सेल्स डेटा में वो ले लिया। मुझे यहाँ पे मंथ टाइप करने होंगे जो मेरे को चाहिए। जैसे कि अगर कोई भी मंथ टाइप करे तो जैसे जनव, JAN 2025, फिर देन इसे मैं ड्रैग कर दूंगा इधर। अब अपन लास्ट फॉर्मूले में अपन ने सम इफ सीखा था। सम इफ हमेशा कंडीशन बेस्ड पे होता है। तो सम, सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिखेंगे सम इफ, सम इफ। अब मुझे सेल्स का जहाँ टोटल चाहिए वो मुझे सिलेक्शन करना है। यानी मुझे जी कॉलम चाहिए, कर दिया। मैं इसे लॉक कर दूंगा, कोमा क्राइटेरिया रेंज, ये मेरी क्राइटेरिया रेंज, ऑर्डर डेट। फिर वापस मैंने इसको लॉक कर दिया, वीक ऑफ फीस, कोमा। अब जो मेन जो पॉइंट है स्टार्ट है, यहाँ पे डेट की कंडीशन स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे अपन करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ग्रेटर देन, इक्वल टू, वन, एंड यहाँ पे अपन कंडीशन देंगे एंड। इट्स मींस ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डेट होगी, एंड। फिर वापस अपन यहाँ से ये सिलेक्शन करेंगे, कोमा, वापस अपन डेट को सिलेक्शन करेंगे, डेट, कोमा, वापस अपन ग्रेट लेस देन, इक्वल टू, वन, एंड वापस अपन एंड टाइप करेंगे। फिर अपन इसमें लिखेंगे ई ओ मंथ लिखेंगे, ई ओ मंथ। बेसिकली मैं बता देता हूँ, ई ऑफ मंथ जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली मंथ का जो लास्ट डेट होता है उसे निकाल लेता है। मतलब यानी पूरा मंथ कवर हो जाता है। मीन्स आप 28 फरवरी 2025 लिया है, 28 फरवरी में 28 उसकी लास्ट तारीख होगी, तो वो 28 तक लेके जाएगा। देन आपको सिलेक्शन करना वापिस, ये मेरा क्राइटेरिया हुआ। देन यहाँ पे आपको जीरो, देन आपको यहाँ पे एंटर करना। अब मेरी यहाँ पे एक कंडीशन और छूटती है, तो मैं एक कंडीशन और लेता हूँ, प्रोडक्ट कैटेगरी। तो मैं प्रोडक्ट कैटेगरी मेरी डी में है, कोमा, ये मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर दी। और मैं अभी इसको फॉर्मूले को एंटर कर देता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे बंद नहीं किया था ब्रैकेट। तो ब्रैकेट बंद करना भी बहुत जरूरी है। कोई सा भी फॉर्मूला अपन
राइट कर रहे हैं तो उसका सिंटैक्स भी प्रॉपर होना चाहिए, अन्यथा वो एरर दे देगा। तो अभी मेरी ये जो टोटल आ गई, अब मैं जहाँ जहाँ मैंने फ्रीज नहीं कर रखे हैं उसको मैं फ्रीज कर दूंगा, अन्यथा मेरा फॉर्मूला बिगड़ सकता है सेल और उसकी, तो लॉक नहीं रहेगा। तो ये मैंने कर दिया लॉक। तो फिर अब मैं जैसे जैसे इस फॉर्मूले को ड्रैग करूंगा, इस फॉर्मूले को मैं इधर ड्रैग करूंगा, ये इधर आ। अब अब जो मैंने बेसिकली यहाँ पे सबसे जो गलतियां होती है वो मैं बताता हूँ। अब मैंने इसको ड्रैग किया, मेरे यहाँ पे वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने जो फ्रीज कर रखा था सेकेंड टाइम जो मैंने, वो मेरा फ्रीज सही नहीं हुआ, तो मैं फ्रीज वापस मुझे सही करना होगा। यानी D3 मेरा, मैं इसको वापस फ्रीज करूंगा। देन मेरा D3, इसको दो जगह से मैंने ले रखा है तो इसको मैं वापस फ्रीज करूंगा। देन अब मैं इसको ड्रैग करूंगा इससे, तो मेरा डेटा करेक्ट आएंगे। तो स्पेशली ये जो फॉर्मूला है, सम इफेक्ट विथ डेट क्राइटेरिया एंड ईओ मंथ, ये सिंपली डेट ऑफ कंडीशन के आधार पे ऑटोमेटिकली पूरे मंथ को टोटल करके आपके डेटा को ले आता है। अब यहाँ पे अगर कोई सी भी ऐसी ब्रांड अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे तो हो जाएगी। अब जनवरी की जगह आप यहाँ पे, अगर मेरा अप्रैल में कोई डेटा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अब क्लॉथिंग कैटेगरी में मेरा डेटा नहीं है, फूड में है, तो ये सारे डेटा इस तरह से आ गए इसमें। मैं वापिस जनवरी लिख देता हूँ, जनवरी 2025। देन डेटा विल बी ऑटोमेटिक। यहाँ पे जो कुछ भी टाइप करना होगा, डेट का फॉर्मेट अपन को एकदम फॉर्मेट में रखना होगा। जिस तरह से आप डेटा लेंगे उसी फॉर्मेट में होना चाहिए, अन्यथा सिंटैक्स और फॉर्मूला आपको एरर दे सकता है। तो ये जो कंडीशन है, ये एक्सेल में, एक्सेल को हम बोल रहे हैं सेल्स का टोटल करो, सिर्फ उस मंथ का डेटा डालो और सिर्फ कैटेगरी के J5 में सारे सिलेक्शन करते हैं। तो ये जो अपन जो क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे वो इसमें हो जाएगा। रियल लाइफ में और अपने ऑफिस लाइफ में भी ये पावरफुल फॉर्मूला और ट्रिक्स है। अगर इस फॉर्मूले से अपन इजीली कोई भी, जैसे अपन डेली रूटीन में यूज करते हैं, मंथली सेल्स रिपोर्ट्स, प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट, MIS का आप डैशबोर्ड इसे डेवलप कर सकते हैं। बट इसमें अपन को फॉर्मूले में एक ध्यान रखना होगा, कॉमन मिस्टेक, डेट का फॉर्मेट रॉन्ग होना, कैटेगरी की स्पेलिंग को मिसमैच करना, एब्सोल्यूट रेफरेंस मींस फ्रीज करना, मिस करना, डॉलर अगर मिस नहीं किया है। अगर आपको इस फॉर्मूले को ड्रैग करते हो और D3 C3 को लॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ये रिजल्ट गलत हो जाएंगे। अगर आपको ऐसे ही एडवांस एक्सेल के फॉर्मूले चाहिए जो जॉब में डायरेक्टली यूज होते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप कौन से फॉर्मूले आपको चाहिए और लर्न करना है। और ऑफिस की कोई रियल केस स्टडी भी हो, आपको लग रहा है ऐसा नहीं है, तो आप बता सकते हैं, तो वो हम शेयर करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। और